Roz Baloch Romans Tamal आणि करिए मौज हिस्ट्री बने रोज बरोज रोमांस धमाल आणि करिए मौज हिस्ट्री बने रोज बरोज रोमांस धमाल आणि करिए मौज CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया और आवाज का मकसद है एक अभियान के तौर पर उभरते हुए शहरों की कहानियों को बताना, उनके भविष्य का रोड मैप आपके सामने रखना। आइए अब यहां अरोड़ा साहब को शामिल करते हैं। अरोड़ा साहब, आपने एक चर्चा सुनी कि कोई भी जगह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ड्राइवर होना चाहिए जिससे वो शहर आगे बढ़ता है। अब जहां नोएडा पहुंच गया है उसके आगे इसको आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर कौन सा बिजनेस होगा? देखिए संजय जी, जिस हिसाब से नोएडा के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, इसको एज ए फ्यूचर सिटी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बनने जा रहा है। इसमें मेन जो हमारे चैलेंजेस हैं वो आज एक लैंड एक्विजिशन को लेकर हैं। चाहे वहाँ उसमें इंडस्ट्री लगनी है, चाहे उसके अंदर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर आना है, चाहे उसके अंदर एजुकेशन आना है या हाउसिंग हब आना है। हमारे लिए सबसे बड़ा आज चैलेंजेज है कि हाउसिंग के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर कि हम लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को किस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल जी मेरा सवाल ये था कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये तो हर इंडस्ट्री के लिए मुफीद होगा ये प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन वाला। अगला ग्रोथ एरिया वाला इलाका कौन सा होगा? एजुकेशन होगा, आईटी होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा? आप चूंकि रियल एस्टेट में डील करते हैं, बिजनेस ट्रेंड के हिसाब से फ्यूचर मैपिंग अगर हम आपके साथ करना चाहें तो अगला ग्रोथ इंजन कौन सा होगा, कौन सा बिजनेस होगा? देखिए, मैं समझता हूं कहीं भी किसी भी फ्यूचर सिटी को बनाने के लिए सबसे पहला एक इंजन होता है वहां पर एक इंडस्ट्री डेवलप करना। इंडस्ट्री के साथ साथ जो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हाउसिंग पहले चाहिए, उसके बाद चाहिए या हमको कॉमर्शियल चाहिए या एजुकेशन चाहिए, तो फर्स्ट जो मैं समझता हूं वो इंडस्ट्रियल है किसी भी सिटी के लिए। जी अजय सर, अब चर्चा के आखिरी दौर में जब हम एक एजेंडा बना करके रखना चाहें जो स्टेक होल्डर्स और जो डिसीजन मेकर्स हमारी सुन रहे हो उनके लिए, तो फिर से अगर मैं आपसे एक राउंड अप जैसा लेना चाहूं कि नोएडा एक उदाहरण है हमारे लिए। पूरे देश में माइग्रेशन की, अर्बनाइजेशन की जो रफ्तार है वो आउटपेस कर रही है प्लानिंग को। बड़ा सीरियस और अर्जेंट प्रॉब्लम है कि इसको एड्रेस किया जाए। तो वो प्रायोरिटी क्या हो जो कि हम दिल्ली की सरकार को और लखनऊ की सरकार को बताएं? देखिए साहब, हमको जैसे मैंने पहला था, हमको 30-40 साल आगे देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ 10 साल आगे देखें, 30-40 साल आप आगे देखें। आप इस शहर को कहां ले जाना चाहते हैं, किस तरह की इंडस्ट्रीज लाना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप ट्रांसपोर्टेशन, मैस ट्रांसपोर्टेशन, लो कॉस्ट हाउसिंग, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, सबका प्लानिंग उस बेसिस पे करिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ लग जाए। अगर आप जब देखिए, जब हमने यहां बीपीओ सेंटर्स लगाए, हमको हर बीपीओ सेंटर अलग अलग सेक्टर में मिला और जहां मिला हमने वहां बीपीओ सेंटर लगा दिया। उससे क्या होता है कि हमारी जो पावर की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत बिल्कुल मीट ही नहीं करती। तो उस बेसिस पे हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कहां पर बीपीओ हो, कहां पर आईटी हो, कहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो और किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग को हम यहां लाना चाहिए। अगर आप फ्यूचर सिटी बनाना चाहते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है सस्टेनेबिलिटी का। वो ये इश्यू होता है कि आप इसको यहां पोल्यूट नहीं करें। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नोएडा के पास, वो ये कि एक तो वो दिल्ली के पास है, एयरपोर्ट्स के पास है, नए एयरपोर्ट्स भी आने वाले हैं, रेल कनेक्टिविटी और भी इंप्रूव होगी। तो उसके बेसिस पे हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री यहां लाएं। और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो नॉन पोल्यूटिंग है, नोएडा के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री शुरू में लगाई थी, उसके बाद बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज यहाँ लगी। अभी सैमसंग है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं। बीच में मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए एक पूरा एक टास्क फोर्स चेयर किया था और उस बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है हमारे साथ
पूरी इंडस्ट्री को साथ लेके, और उसने 2 सेमीकंडक्टर फैब्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स हैं, इस सब का फायदा जो है वो नोएडा को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर एजुकेशन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और भी अच्छा बन सकता है। तो इस तरह से अगर हम प्लानिंग बहुत आगे की करें और किस किस की इंडस्ट्रीज हमको यहां लानी है, किस तरह से हमें एंटरप्रेन्योर्स को ड्रॉ करना है, उस इंडस्ट्रीज के बेसिस पे उनकी फैमिलीज की क्या जरूरत है, उनकी ट्रैवल की क्या जरूरत है, उनकी स्टोरेज की क्या जरूरत है, पानी की क्या जरूरत है, उसको हमें इस तरह से बैकवर्ड प्लान करना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो बताया अमिताभ सर, मैं आपके पास ये सवाल लेकर के आऊंगा कि जो 30 साल आगे की प्लानिंग, 50 साल आगे की प्लानिंग, ये हम या तो फिल्मों में देखते हैं या कुछ अमेरिकन या यूके जैसे शहरों में, लंदन जैसे शहरों में देखते हैं। ये सीरियस मैनेजरियल चैलेंज है, और आप चूंकि अभी ड्राइंग बोर्ड से उतर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन के स्टेज में, इस मैनेजरियल प्रॉब्लम को कैसे अटैक किया जाए कि एजेंसियां आपस में बात करें और जल्दी से फैसले हों। देखिए, मेरे विचार से जो फ्यूचर सिटी का जो मीनिंग है वो है आज टेक्नोलॉजी को यूज करना, और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने आज एक मौका दिया है, क्योंकि जब ये अमेरिकन शहर बने थे तो ये बड़े स्प्रॉलिंग शहर बने। आप न्यू जर्सी में रहते हैं, मैनहट्टन जाते हैं, उस समय जब ये शहर बने थे तो जमीन सस्ती थी, गैस सस्ती थी, आज पानी सस्ती। आज ना जमीन मिलती है, ना गैस मिलता है, ना पानी मिलती है। तो आपको बड़े कॉम्पैक्ट एरिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना है। और जो नए शहर बने, जैसे कोरिया में शोंगडो बना या चाइना में चेंगडू बना, इन सब शहरों में उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी बैकबोन बनाया। तो आप शहर का बैकबोन बनाइए, ना केवल मेट्रो बनाइए, ना केवल इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बनाइए, ना केवल रोड्स बनाइए, बट एक यूटिलिटी कॉरिडोर बनाइए जिस शहर में सेंसर्स पर आपका शहर चले। और इसका मतलब यह है कि पावर, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इंफॉर्मेशन, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर और एजुकेशन और हेल्थ, ये सारा पूरा शहर आपका टेक्नोलॉजी पर मैनेज किया जाए, और ये एक सेंट्रल कमांड रूम से मैनेज किया जाए। इसको स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कनेक्टेड सिटी कहा जाएगा, और ये नोएडा में हो सकता है, और नोएडा का फ्यूचर यही है। अगर इसको फ्यूचर सिटी बनाना है तो टेक्नोलॉजी को यूज करिए, और टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कीजिए, और क्वांटम जंप करिए, जिसको कहते हैं आप 30 साल आगे चलिए और हिंदुस्तान का पहला शहर बनिए जो कि एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कनेक्टेड सिटी बन जाए। बिल्कुल, आपने स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कनेक्टेड सिटी की बात की, और हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करें क्या ऐसा करना मुमकिन है मौजूदा हालात में, जो कई सारे कंसर्न उठाए गए हमारे पैनल के पैनलिस्ट के द्वारा। हम चर्चा करेंगे सारी बातों पर, लेकिन ब्रेक के बाद। नोएडा किसी भी इंडिया की किसी भी अन्य सिटी के मुकाबले एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है। यहाँ पे हर क्षेत्र में तरक्की की संभावना मान के चल रहे हैं, चाहे वो रियल स्टेट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर आईटी या कॉर्पोरेट्स हो या रिटेल हो, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं वो हर क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। नोएडा एक वर्ल्ड क्लास सिटी होने जा रहा है, फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया होने जा रहा है। सुपरटेक योर्स फॉर लाइफ प्रेजेंट्स CNBC आवाज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब आपके शहर नोएडा में 14 जनवरी 2012। Presenting partner Supertech, yours for life.